दोस्तों मेरा नाम शाहनवाज है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टास बेको के न्यूली लॉन्च हुए 268 लीटर डबल डोर कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर के बारे में। अभी ये रेफ्रिजरेटर गुजरात में बन रहा है, यानी कि ये रेफ्रिजरेटर मेड इन इंडिया है। इसका मॉडल नंबर है RFF315C। ये 268 लीटर कैपेसिटी में है, 3 स्टार रेटिंग के साथ में आइनॉक्स कलर के अंदर। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको कंपनी ने 11 in 1 कन्वर्टेबल वाला फीचर दिया हुआ है, प्लस हार्वेस्ट फ्रेश टेक्नोलॉजी आ रही है, डुअल कूलिंग टेक्नोलॉजी है, आयन गार्ड है, इन्वर्टर कंप्रेसर है। अगर आप कोई एक ऐसा रेफ्रिजरेटर देख रहे हो जो 300 लीटर के कम साइज में हो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट रेफ्रिजरेटर है, क्योंकि इसमें आपको जो फीचर्स मिलेंगे वो आपको इंडियन मार्केट में किसी भी दूसरे ब्रांड के किसी भी मॉडल्स में नहीं मिलेंगे। कंपनी ने कन्वर्टेबल कैटेगरी में और भी कुछ मॉडल्स मार्केट में लॉन्च किए हैं जो आने वाले कुछ समय में मार्केट में आ जाएंगे। जैसे ही वो मॉडल्स आ जाते हैं मैं आपको उनका भी वीडियो ऐड करके बता दूंगा। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो को भी एंडिंग तक ही पूरा देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों फटाफट से आज की वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो ये रेफ्रिजरेटर बाहर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर लिखा हुआ है टाटा प्रोडक्ट, और टाटा का मतलब होता है ट्रस्ट। यहाँ पर दिया हुआ है इनका एक्सटर्नल डिजिटल डिस्प्ले, जहाँ से आप इसके कन्वर्टेबल फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हो और आप यहीं से फ्रीजर और फ्रिज के टेम्परेचर को भी सेट कर सकते हो। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो अलग से आ जाएगा जिसमें इसके बारे में सारी डिटेल होगी। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको कंपनी ने 2 साल का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दिया हुआ है और 12 साल का वारंटी दिया हुआ है इसके कंप्रेसर का। मार्केट में मैक्सिमम ब्रांड के अंदर आपको 21 साल का वारंटी आता है और 10 साल का वारंटी आता है कंप्रेसर का। दूसरे ब्रांड में अगर आपको एडिशनल वारंटी लेना हो तो आपको तकरीबन 2 से 2,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने आपको 2 साल का टोटल और 12 साल का वारंटी दिया हुआ है इसके कंप्रेसर का। यहाँ पर दिया हुआ इसका पॉकेट हैंडल, जहाँ से आप इसे आसानी से ओपन और क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा यहीं पर डोर लॉक का ऑप्शन भी है, आप चाहो तो फ्रीजर और फ्रिज को यहीं से लॉक भी करके रख सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है बाहर के बारे में। अगर हम इसके अंदर के पोर्शन की बात करें तो फ्रीजर कंपार्टमेंट में सबसे ऊपर की तरफ दिया हुआ है एलईडी लाइट। अब मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके 350 लीटर के ऊपर वाले मॉडल्स में फ्रीजर में एलईडी लाइट आता है, लेकिन वोल्टास बेको ने अपने इस 268 लीटर में भी आपको फ्रीजर में एलईडी लाइटिंग दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है इनका आइस बॉक्स जो कि एडजस्टेबल है। आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये इस्तेमाल नहीं करना तो आप इसको निकाल के बाहर भी रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है टफन ग्लास। अब मार्केट में बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जिनके अंदर यहाँ पर आपको एक्रेलिक का शेल्फ आता है जिसमें आप ज्यादा वजन नहीं रख सकते हो, लेकिन वोल्टास बेको ने आपको यहाँ पर भी टफन ग्लास दिया हुआ है। अगर हम इसके डोर की बात करें तो डोर के अंदर आपको 2 डोर रैक दिए हुए हैं और उनके ऊपर क्रोम फिनिशिंग की गई है जो इसके लुक्स को और भी ज्यादा उभारती है। फ्रीजर कंपार्टमेंट में ये सारी चीजों के अलावा एक यूनिक चीज है जो मार्केट में कोई भी ब्रांड हाईलाइट नहीं करता है। मैंने इसे ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। अगर आप इसको ओपन करते हो तो मैक्सिमम ब्रांड जो है मार्केट के अंदर उनके अंदर फ्रीजर कंपार्टमेंट में यहाँ पर थर्मोकॉल मिलता है। थर्मोकॉल का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने फ्रीजर में कुछ भी नॉनवेज आइटम रखा है, चिकन मटन मच्छी रखी है, तो अगर गलती से भी मच्छी का पानी नॉनवेज का पानी यहाँ पर चला गया तो आप फ्रिज को कितना भी साफ कर दो आपको फ्रिज में से गंदी बदबू नहीं मिटती है। लेकिन वोल्टास बेको ने यहाँ पर कोई भी थर्मोकॉल का इस्तेमाल नहीं किया है। कंपनी ने अपने रेफ्रिजरेटर में पफिंग का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अगर हम इसको ओपन करें तो अंदर की तरफ होता है इस प्रकार से एक फैन और इस प्रकार से एक कूलिंग कॉइल। अब मार्केट में जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल है 300 लीटर के बिलो, सारे ब्रांड के रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको कुछ डक्ट्स बने हुए मिलते हैं। कुछ डक्ट्स यहाँ पर होते हैं, कुछ डक्ट्स पीछे की तरफ होते हैं। इनका प्रॉब्लम क्या होता है डक्ट्स का कि डक्ट्स में से ऊपर की कूलिंग ही नीचे वाले कंपार्टमेंट में जाती है। अगर आपने फ्रीजर में कुछ भी नॉनवेज आइटम रखा हुआ है जैसे कि चिकन मटन मच्छी और आपने रेफ कंपार्टमेंट में दाल चावल भाजी या दूध रखी है तो ऊपर की पूरी स्मेल नीचे आके मिक्स हो जाती है। लेकिन वोल्टास देखो की खास बात यह है कि इन्होंने अपने सारे रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको डुअल कूलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि इनके सारे रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 2 अलग अलग फैन आते हैं। एक फैन आता है ऊपर फ्रीजर में और दूसरा फैन आता है नीचे फ्रिज में। इनके सारे रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 2 अलग अलग कूलिंग कॉइल भी आते हैं, एक आता है ऊपर फ्रीजर में, दूसरा आता है नीचे फ्रिज में। 2 फैन और 2 कॉइल का बेनिफिट ये होता है कि इनके फ्रिज के अंदर आपको कूलिंग ज्यादा मिलती है, स्मेल एक दूसरे में मिक्स नहीं होती है और जो भी आपने टेम्परेचर सेट किया है आपको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है। और ये न्यू फ्रॉस्ट डुअल कूलिंग टेक्नोलॉजी मार्केट में वोल्टास बेको के अलावा 300 लीटर के बिलो कैपेसिटी में किसी भी ब्रांड के किसी भी मॉडल्स के अंदर नहीं आपको मिल रही है।
अगर हम इसके रेफ कंपार्टमेंट की बात करें तो रेफ कंपार्टमेंट में ऊपर की तरफ दिया हुआ है एलईडी लाइट, जहाँ से आपको पूरे रेफ कंपार्टमेंट में रोशनी मिलती है। इसके नीचे आपको दिया हुआ है चिल्लर ट्रे जो कि पुल आउट डिजाइन का है। अगर आपको पीछे के सामान को निकालना है तो आपको पूरे चिल्लर ट्रे को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे बाहर की तरफ पुल करके पीछे के सामान को आसानी से रिमूव कर सकते हो। और इस चिल्लर ट्रे में आपको कवर भी ऐड करके दिया हुआ है कंपनी ने। इसके नीचे दिया हुआ है टफन ग्लास जो कि टफ है, एडजस्टेबल है, ड्यूरेबल है। आप चाहो तो इनके ऊपर अप टू 140 केजी तक का वजन को भी स्टोर करके रख सकते हो। अगर आप इसकी गैप देखोगे, साइज देखोगे तो ये काफी ज्यादा है। आप इसके अंदर चाहो तो बड़े बड़े बर्तनों को भी आराम से स्टोर करके रख सकते हो। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर कंपनी ने आपको दिया हुआ है आयन गार्ड टेक्नोलॉजी। अब मार्केट में जो कंपटीशन ब्रांड अवेलेबल है, मैक्सिमम ब्रांड में क्या होता है कि आपको प्यूरिफिकेशन के नाम पे एक छोटा सा कंपनी फिल्टर लगा कर देती है। फिल्टर्स का प्रॉब्लम ये होता है कि आपको हर समय पे फिल्टर को साफ करना और कुछ समय के बाद में फिल्टर को चेंज भी करना पड़ता है। लेकिन कंपनी ने अपने रेफ्रिजरेटर में आयन गार्ड दिया हुआ है। ये एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो अपने अंदर से नेगेटिव आयंस को रिलीज करता है। वो आयंस मिलियंस की तादाद में पूरे रेफ कंपार्टमेंट में घूमते हुए बैक्टीरिया, वायरस, बैड स्मेल को रिमूव करके ताज़ी हवा जनरेट करने का काम करते हैं। आयन गार्ड किसी भी दूसरे ब्रांड की तरह फिल्टर नहीं जिसे आपको हर समय पे साफ करना पड़े। आयन गार्ड लाइफ टाइम के साथ में आता है, सिर्फ और सिर्फ बिजली के ऊपर काम करता है और वोल्टास बेको के अलावा किसी भी ब्रांड के किसी भी मॉडल्स में अवेलेबल नहीं है। सबसे नीचे की तरफ दिया हुआ है इनका बड़ा सा वेजिटेबल बॉक्स और कंपनी का ये कहना है कि जो वेजिटेबल बॉक्स है वो तकरीबन 29.5 लीटर बड़ी कैपेसिटी के अंदर आता है। अब इतना बड़ा वेजिटेबल बॉक्स आपको मार्केट में बहुत ही कम ब्रांड के अंदर मिलता है। ये जो वेजिटेबल बॉक्स है वो पूरा का पूरा पेटेंट है और जिस भी चीज को कंपनी पेटेंट करती है तो आने वाले 10 साल तक कोई भी दूसरी कंपनी उसे कॉपी नहीं कर सकती है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे दूसरे ब्रांड के साथ में तो नॉर्मली क्या होता है, हर एक ब्रांड में ये जो डक्ट्स बने हुए रहते हैं, ऊपर का कूलिंग ही वेजिटेबल बॉक्स में आता है। वेजिटेबल बॉक्स के लिए सेपरेटली कूलिंग नहीं रहता है किसी भी ब्रांड के अंदर। लेकिन इस वेजिटेबल बॉक्स में कंपनी ने दो चीजें दी है। पहला आता है हार्वेस्ट फ्रेश टेक्नोलॉजी जो कंपनी ने लेटेस्टली मार्केट में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। हार्वेस्ट फ्रेश में क्या होता है कि यहाँ पर 3 प्रकार की एलईडी लाइट दी हुई है। एक होती है रेड, दूसरी है ग्रीन, तीसरी होती है ब्लू। आप जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस वेजिटेबल बॉक्स में रखते हो, ये उसको सेंस करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने कलर को चेंज कर देता है। यानी कि जो भी आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल रखा है, ये उसके विटामिन सी के लेवल को, विटामिन ए के लेवल को, नेचुरल फ्लेवर को, न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स को ज्यादा समय तक का बरकरार रखने में मदद करता है। यानी कि जिस प्रकार से खेतों में या फॉरेस्ट में 24 घंटे का एनवायरनमेंट होता है, उस प्रकार का 24 घंटों का एनवायरनमेंट ये वोल्टास बेको अपने रेफ्रिजरेटर के वेजिटेबल बॉक्स में आपको क्रिएट करके देते हैं। इसके अलावा ये जो वेजिटेबल बॉक्स का टॉप होता है ये भी टफन ग्लास का है। अब बहुत सारे ब्रांड में ये एक्रेलिक का होता है। इसके अलावा ये जो टॉप है ये 2 लेयर से बना हुआ है। एक है नीचे की लेयर, दूसरी आती है ऊपर की लेयर। इसके अंदर पीछे की तरफ है एयर चैनल्स जहां से एयर अंदर जा सके, सामने की तरफ भी है एयर चैनल्स जहां से एयर बाहर भी निकल सके और नीचे की तरफ बड़े हुए छोटे छोटे बहुत सारे होल्स। और जहां पर ये लगता है वहां पर कंपनी ने स्पेशल एयर डक्ट आपको बनाकर दिया हुआ है। इस डक्ट का बेनिफिट ये होता है कि डक्ट में से कूलिंग निकलती है, सीधी जाती है चैनल्स के अंदर। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो नमी चाहिए वो यहाँ से मिलती है और जो एक्सेस कूलिंग होती है वो सामने से बाहर निकलती है। ये सारी चीजों की वजह से कंपनी जो है वो आपको अप टू 30 डेज तक का फ्रेशनेस प्रोवाइड करके देती है। अब मार्केट में जो ब्रांड्स अवेलेबल है वो कुछ ब्रांड अप टू 14 डेज तक का फ्रेशनेस देते हैं, कुछ ब्रांड अप टू 15 डेज तक का फ्रेशनेस देते हैं। लेकिन वोल्टास बेको अपने रेफ्रिजरेटर में कस्टमर्स को अप टू 30 डेज तक का फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है। अगर हम इस रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो फ्रीजर का टेम्परेचर होता है वो होता है -16 डिग्री से लेकर -27 डिग्री और जो रेफ कंपार्टमेंट का टेम्परेचर होता है वो होता है 1 डिग्री से लेकर 8 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, प्लस जो 11-in-1 कन्वर्टेबल है वो भी चीज़ें आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हो। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर कंपनी ने आपको प्रो स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर भी दिया हुआ है जो किसी भी ब्रांड में नहीं आता है। प्रो का मतलब होता है दूसरे के मुकाबले एक कदम आगे। स्मार्ट यानी कि ये स्मार्ट कंप्रेसर है, इंटेलिजेंट है। अगर आपने दूध का गरम गरम पतीला डाला तो आपको हाथों से टेम्परेचर कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसका जो कंप्रेसर रहेगा ऑटोमेटिकली अपने आरपीएम लेवल को एडजस्ट कर लेगा। इन्वर्टर कंप्रेसर यानी कि डिजायर टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद में ये कंप्रेसर वेरिएबल मोड पे चला जाएगा। इस कंप्रेसर का फायदा ये होता है कि ये कंप्रेसर की वजह से इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको पावर सेविंग ज्यादा होता है, बिजली का बिल कम आता है, नॉइस लेवल, एनर्जी कंजम्पशन भी काफी कम रहता है।
इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको डोर अलार्म का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि अगर बाय चांस आप डोर ओपन करके भूल जाते हो तो ये अलार्म और लाइट आपको इंडिकेट करके हाईलाइट करके बताता है। अगर हम इस रेफ्रिजरेटर के डोर कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 अलग-अलग डोर रैक दिए हुए हैं। सबसे ऊपर है बड़ा डोर रैक, जिसमें आप चाहो तो अलग-अलग प्रकार से अंडों को रख सकते हो। इसमें आपको 2 एग ट्रे भी दिया हुआ है। इसके नीचे दिया हुआ है सेफ बॉक्स, जिसमें आप कॉस्मेटिक आइटम्स को, मेडिसिन को सेपरेटली स्टोर करके रख सकते हो। इसके नीचे बड़ा डोर रैक है, जिसमें आप चाहो तो 2 लीटर वाली 4 पानी की बॉटल्स को भी आराम से रख सकते हो। इसके नीचे एक और एक डोर रैक है, जिसमें आप चाहो तो सॉस के पैकेजेस या तो फिर टेट्रा पैक वगैरह स्टोर करके रख सकते हो। इस रेफ्रिजरेटर का जो कैबिनेट विड्थ है, यानी कि जो चौड़ाई है, वो 60 सेंटीमीटर की है। यानी कि ये रेफ्रिजरेटर 60 सेंटीमीटर की चौड़ाई के साथ में आता है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के अंदर आपको 54 से 56 सेंटीमीटर की चौड़ाई मिलती है। उसके अलावा इसके अंदर आपको जो पफिंग मिलता है वो तकरीबन 70 का आता है। बहुत सारे ब्रांड के अंदर ये आपको 44 का मिलता है। ज़्यादा पफिंग की वजह से फ़ायदा ये रहता है कि इसमें आपको कूलिंग फास्टर मिलती है, और बाय चांस अगर आपके घर में लाइट चली जाती है तो आपको ज़्यादा समय तक का बैकअप भी मिलता है। इसके अलावा जो डोर रैक है उसके ऊपर भी आपको क्रोम फिनिशिंग दी गई है, जो इसके लुक्स को, इंटीरियर को और भी ज़्यादा उभारती है। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन है वोल्टास बेको के न्यूली लॉन्च हुए 268 लीटर डबल डोर कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर के बारे में। ये मॉडल जैसे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, मैं आपको इसका लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चाहो तो वहां से इसका अपडेटेड प्राइसिंग भी पता कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।